नमस्कार साथियों, आज आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी क्लास में हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम लोग अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं नए जोश, नई ऊर्जा, नए एनर्जी के साथ। और आज से हम लोग एकदम लग चुके हैं ज्योग्राफी के लिए। भूगोल को एक बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग कवर करेंगे और ज्योग्राफी को शुरू से हम पढ़ेंगे तो इसके अंत तक जाएंगे। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं या भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखेंगे और जिसमें आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास है भूगोल के परिचय के रूप में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए भूगोल क्या है। भूगोल एक विषय है जिसको हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं। जो जियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी ग्रीक भाषा की, किसकी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे इरेस्थोथनीज ने। इरेस्थोथनीज को हम भूगोल का जनक भी कहते हैं। तो देखिए इन्होंने जो जियो शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने अपने कार्यकाल में एक पुस्तक लिखा था जियोग्राफिया करके, और इसी पर जो है जियोग्राफी का नाम पड़ा। तो जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी। तो हम देखते हैं कि जियोग्राफी की परिभाषा, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दिया है, इसी में कई लोगों की परिभाषा है, लेकिन जो सबसे तार्किक और लॉजिक परिभाषा जो नजर आता है मुझे लगता है कि वह है रीस्ट हॉर्सन का। जो रीस्ट हॉर्सन ने जो परिभाषाएं दिया है वह बिल्कुल सही है, लेकिन हम हमबोल्ट और रीटर की परिभाषा देखते हैं। लिखते भी चलिएगा आप, भूगोल प्राकृतिक के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि भूगोल जो व्यक्ति पढ़ता है वह प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि प्रकृति को पढ़ता है, चाहे उसमें वह पृथ्वी को पढ़े, चाहे वह सूर्य को पढ़े, चाहे वह पर्वत पठार मैदान को पढ़े, किसी को भी पढ़ता है तो प्रकृति से संबंधित है। यह किसने कहा? यह हमबोल्ट के अनुसार यह बात आती है। लेकिन बाद में रीटर ने जो परिभाषा दिया, रीटर ने कहा कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी तल का अध्ययन है। इन्होंने बताया कि बल्कि भूगोल संपूर्ण चीजों का अध्ययन न करके सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन कर रहा है, वो भी पृथ्वी के अध्ययन के उस भाग का जो अध्ययन कर रहा है जो मानव के निवास गृह है, जहां पर बस मानव बसा हुआ है, सिर्फ उसका अध्ययन भूगोल करता है। यह बात कार्ल रीटर ने कहा। फिर उसके बाद जो वर्तमान समय में जो मुझे लगता है कि बहुत ही तार्किक परिभाषा है, सबको याद होना चाहिए, वह है रीस्ट हॉर्सन की। जो रीस्ट हॉर्सन ने बताया कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप, क्योंकि पृथ्वी का रूप हमेशा बदलता आ रहा है। जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और अभी तक जो आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि भूगोल में जो है परिवर्तन, पृथ्वी में जो परिवर्तन आया है वो बार बार भूगोल में लिखता चला गया है। यानी कि कभी आपने देखा था पृथ्वी दहते हुए आपके गोले के समान था, आज कहीं पर पर्वत तो कहीं पर पठार मैदान है। यानी कि अपने रूप को बदल रहा है, परिवर्तनशील है। और इसी परिवर्तनशील को उन्होंने बताया कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का यथार्थ, यानी वास्तविक, सत्य, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत, यानी उसको जो क्रम बाई क्रम उसका अध्ययन करता है और उस पर तर्क भी देता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर यहाँ पर पर्वत है तो पर्वत धीरे धीरे सपाट में बदला तो क्यों बदला, यानी कि इसका भी उन्होंने अपना तर्क देते गए। तर्क संगत वर्णन, पहले वर्णन करता है फिर उसकी व्याख्या से संबंधित है। उन्होंने कहा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन की व्याख्या से संबंधित है। यह परिभाषा आप लिखिए और याद भी कर लीजिए, ये बहुत ही लॉजिक परिभाषाएं हैं। अब देखिए यह तो था हमारा भूगोल की परिभाषा, भूगोल के बारे में शायद आप जान लिए। अब आता है इसका विषय क्षेत्र। तो भूगोल के जब विषय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि
भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। एक है आपका भौतिक भूगोल और दूसरा आपका है मानव भूगोल। यह दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो संपूर्ण भूगोल जो समाहित है वो भौतिक भूगोल में समाहित है। पहले सिर्फ भौतिक भूगोल की ही बात हो रही थी। जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भूगोल में द्वैतवाद कैसे आया, भूगोल की दो शाखाएं कैसे बटी, लोगों के मन में यह बात कहां से आई कि हमें भूगोल को दो शाखाओं में बांटना पड़ा। तो इसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे कि भूगोल में जो आप भौतिक भूगोल की अध्ययन करेंगे इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में आपको पढ़ना होगा भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान का मतलब कि जो भूमि की आकृति है उसमें ऐसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, यह सब हमको पढ़ना होगा भूमि आकृति के बारे में। उसको कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। फिर आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम मौसमों का अध्ययन करते हैं कि कैसे मौसम होते हैं, कहाँ हम वायुमंडलों का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुछ ऊपर जो है एक गैसों का बहुत बड़ा आवरण बिछी हुई है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो हम इसके अंतर्गत इसकी भी अध्ययन करते हैं। फिर आता है समुद्र विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% जल फैला हुआ है, यानी कि जल की मात्राएं अधिक हैं, उसका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। फिर आता है मानव भूगोल। जब आप मानव भूगोल देखेंगे तो मानव भूगोल में आप यह समझेंगे कि मानव भूगोल का मतलब है मानव से संबंधित है, यानी कि इसमें यह बात निकल करके आया कि जितने भी प्राकृतिक चीज थे उससे मानव का क्या संबंध है, उसके बारे में भी मैंने आगे चल करके अध्ययन किया। यह पता लगा कि यानी कि हम जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसका किसी न किसी तरीके से मानव का भी उससे संबंध है, इसलिए हम इसे कहते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जनसंख्या भूगोल कि गई जनसंख्याएं कहाँ हैं, कैसी हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिवास भूगोल। तो आगे पीछे लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप पहले जनसंख्या लिख लेंगे तो और अच्छा होगा। फिर यह देखिए जनसंख्या भूगोल, यहाँ पर अधिवास भूगोल। अधिवास मतलब लोगों का बसाव कैसा है, कहाँ पर नगरी है, कहाँ पर ग्रामीण है, कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, यह सब आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर आता आर्थिक भूगोल। जो मनुष्य अपने जीवन जी रहा है उसके लिए वो अपना व्यवस्था कैसे बनाया हुआ है, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं क्या है, उसके लिए वो कहाँ से क्या व्यवसाय कर रहा है, कैसे अपने जीवन को यापन कर रहा है, उसका भी इसमें अध्ययन करेंगे। भूगोल बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। भूगोल को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यह आज से शुरुआत हुई है क्लास की और अब यह निरंतर क्लासेस चलती रहेंगी। और आपको जीवन में कुछ न कुछ अगर सीखना है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको नई नई चीजें भूगोल से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।